नमस्कार। एआई वीकली गुड न्यूज़ की हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकेश तिवारी। आज हम बात करेंगे एआई इंडस्ट्री के एक ऐसे बस की जिसने यूजर्स को क्रेजी कर दिया है। इन दिनों यूजर्स अपनी नॉर्मल सी सेल्फी चैट जीपीटी को दे रहे हैं और वो उसे स्टूडियो जिबली की जादुई दुनिया में बदल दे रहा है, वो भी चुटकियों में। हरे भरे जंगल, सपनों की दुनिया और वो रंग जो आप सोच रहे हो उसे चैट जीपीटी क्रिएट कर दे रहा है। इमेज जनरेशन का ये कमाल 2023 के आखिरी में शुरू हुआ था, जब ओपन एआई ने चैट जीपीटी में इमेज जनरेशन फीचर को ऐड किया था। पहले ये सिर्फ जीपीटी 4 के साथ प्लस यूजर्स के लिए था, लेकिन 2024 में लॉगिन की जरूरत हट गई और 2024 तक ये और भी बेहतर हो गया। अब जिबली और भी एडवांस हो चुका है। इसमें एक एक बारीकियां एआई से क्रिएट होती हैं और वो भी क्लैरिटी के साथ। पर मजा तब फीका पड़ गया जब लाखों लोग इस ट्रेंड में कूद पड़े। इसे इस्तेमाल करने की होड़ ऐसी मची कि हर कोई जिबली सेल्फी बनवाने लगा और चैट जीपीटी के जीपीयू इस वजह से ठप होने लगे। सर्वर धीमे हो गए, इमेज जनरेशन में लेट लतीफी होने लगी और कभी कभी एरर का मैसेज भी दिखाई देने लगा। ओपन एआई का रिएक्शन सामने आया। कहा गया, इतने सारे लोगों की तस्वीरें संभालना आसान नहीं। तो अगली बार अगर आपकी इमेज देर से बने तो समझ जाना कि इस प्रॉब्लम को झेलने वाले आप अकेले नहीं हैं। अब इस स्टोरी को एक और मोड़ देते हैं। वो सेल्फी जो आप चैट जीपीटी पर अपलोड करते हैं, क्या वो सिर्फ आर्ट बनकर रह जाती है? बड़ा सवाल ये है। एक्सपर्ट्स कहते हैं शायद नहीं। आपकी तस्वीर ओपन एआई के डेटा में जा सकती है और फिर पता नहीं क्या हो। ये दो किस्से शायद पिक्चर थोड़ी और साफ कर दें। क्लियर व्यू एआई ने सोशल मीडिया से अरबों तस्वीरें चुराई और चेहरों का डेटाबेस तैयार किया। उसने इसे पुलिस को बेचा और वो भी 2020 तक 20 अरब चेहरों का कलेक्शन तैयार करके। लोग भड़क गए, मुकदमे हुए, पर नुकसान हो चुका था। एक और कंपनी से जुड़ी खबर ने ऑनलाइन की दुनिया में हलचल मचाई। ये कंपनी थी आउट ऑफ बॉक्स एआई। इसने कहा, हम सहमति से काम करते हैं, लेकिन इसके डेटा स्टोर करने के तरीके पर सवाल उठे। तो सोचिए, आपकी जिबली सेल्फी कहीं चेहरे की चोरी का हिस्सा तो नहीं बन रही? ओपन एआई कहता है कि वो प्राइवेसी का ध्यान रखता है, पर उनके नियमों में लिखा है, हम डेटा को सर्विस बेहतर करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब अगर आपको डर लगे तो अगला पॉइंट समझिए। अगर चेहरे की चोरी का डर लग रहा है तो घबराइए मत, बचाव भी मौजूद है। अपनी सेल्फी की जगह कुछ और अपलोड करिए, जैसे अपने डॉगी की फोटो, पसंदीदा जगह की तस्वीर या कोई कार्टून। चैट जीपीटी को चेहरा चाहिए ही नहीं, कोई भी इमेज चल जाएगी। या फिर फोटो को पहले से ब्लर कर लें, इतना कि चेहरा साफ न दिखे पर स्टाइल समझ आए। ऐसा करेंगे तो आपको मजा भी आएगा और आपकी प्राइवेसी भी सेफ रहेगी। आइए अब जानते हैं कि जिबली इमेज को जनरेट कैसे करना है। chat.openai.com पर जाएं, लॉगिन करें, GPT-4o चुनें, अपनी फोटो अपलोड करें और लिख दें, इसे स्टूडियो जिबली स्टाइल में बदल दें। बस कुछ सेकंड में आप जिबली कैरेक्टर बन जाएंगे। अगर आप इसे फ्री में यूज करना चाहते हैं तो अभी फ्री यूजर्स को रोज 3 इमेज जनरेट करने का फीचर मिलता है। अगर आपको इससे ज्यादा इमेजेस जनरेट करनी है तो प्लस प्लान लें, जो $20 प्रति महीने से शुरू होता है। पहले ये फीचर सिर्फ पेड यूजर्स के लिए अवेलेबल था, पर अब सबके लिए ओपन है। हाँ, सर्वर पर लोड बढ़े तो फ्री इस्तेमाल करने में आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। हाँ, बेसिक जिबली इमेज से सेटिस्फाइड मत हो जाइए, थोड़ा ट्विस्ट ऐड करिए। प्रॉम्प्ट में लिख, मुझे टोटोरो के साथ जिबली स्टाइल में दिखाओ, या मेरी सेल्फी को प्रिंसेस मोनोनोके के जंगल में डाल दें और क्रिएटिव हो जाइए। सूरज ढलते वक्त जिबली स्टाइल या बारिश में छाता लिए हुए ऐसे ट्रिक से आपकी इमेज सबसे अलग लगेगी और दोस्त पूछेंगे, ये तुमने किया कैसे? अगला सवाल है कि क्या आप जिबली स्टाइल से कमाई कर सकते हैं? अगर आप भी जिबली स्टाइल इमेजेस से कमाई के सपने देख रहे हैं तो हम बताएं कि सच में ऐसा हो सकता है। अपनी सेल्फी को जिबली स्टाइल में बदलिए और उसे टी-शर्ट्स, पोस्टर या डिजिटल आर्ट के तौर पर आप बेच भी सकते हैं। इट्सी या रेडबबल पर लोग कस्टमाइज्ड एनिमेशन के दीवाने हैं, या सोशल मीडिया पर अपनी आर्ट को शोकेस करें। फॉलोअर्स बढ़ें तो ब्रांड्स आपको स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। बस चैट जीपीटी की इमेज के कॉपीराइट नियम जरूर चेक कर लें, वरना मुनाफे की जगह कहीं सिर पर मुसीबत ना आ जाए। जिबली ही सब कुछ नहीं है और ये सच है। चैट जीपीटी और भी स्टाइल दे सकता है। साउथ पार्क का मजेदार कार्टून लुक चाहिए या द सिम्पसन की येलो कैरेक्टर्स वाली दुनिया में जाना है? शायद वाटर कलर की सॉफ्ट पेंटिंग स्टाइल आपको पसंद हो। बस प्रॉम्प्ट में लिख डालें, मुझे साउथ पार्क स्टाइल में बनाएं और देखिए कमाल। हर स्टाइल में कुछ नया आजमाने का मौका है। अब आपको बताते हैं बाकी एआई टूल्स के बारे में जो एनिमेशन को क्रिएट करते हैं। एआई की दुनिया में चैट जीपीटी अकेला प्लेयर नहीं है, और भी टूल्स हैं जो ऐसा ही कमाल करते हैं। क्रेयॉन फ्री है और आसान भी है। इस पर जिबली से लेकर बेसिक स्टाइल तक कुछ भी बना सकते हैं। आर्ट ब्रीडर, तस्वीरों को यहाँ पर मिक्स करें, स्टाइल बदलें। कुछ फीचर्स फ्री और कुछ पेड हैं। रन में एमएल हाई क्वालिटी एनिमेशन जनरेट होता है, वो भी फ्री ट्रायल के साथ। इनके साथ साथ अपनी जेब ढीली किए बिना आप क्रिएटिविटी का यहाँ पर मजा भी ले सकते हैं। अब जानते हैं चैट जीपीटी वर्सेस दूसरे एआई के बारे में। आखिर दोनों में बेहतर कौन है? चैट जीपीटी अकेला बॉस नहीं है। क्रेयॉन फ्री है पर डिटेल में कमजोर है। मिड जर्नी की इमेजेस शानदार हैं पर उसका इंटरफेस थोड़ा मुश्किल है। डाली जो ओपन एआई का ही है वो भी जिबली स्टाइल बना सकता है।
उसकी चैट प्लस इमेज की जोड़ी। तो अगर आसान और मल्टीटास्किंग टूल चाहिए तो चैट जीपीटी इस मामले में सबसे आगे है। अब थोड़ा बहुत जिबली इमेजेस की हिस्ट्री की भी बात कर लेते हैं। थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं कि जिबली स्टाइल आया कहां से। 1985 में जापान में हायाओ मियाजाकी, इसायो ताकाहाता और तोशियो सुजुकी ने स्टूडियो गिबली की शुरुआत की। नाम आया अरबी शब्द जिबली से, का मतलब है गर्म रेगिस्तानी हवा। यह स्टूडियो अपनी हाथ से बनी कला, खूबसूरत बैकग्राउंड और गहरी कहानियों के लिए मशहूर हुआ। माय नेबर टोटोरो, स्पिरिट अवे और प्रिंसेस मोनोनोके ने इसे दुनिया भर में पहचान दी। मियाजाकी का प्रकृति से प्यार और पुराने जापानी आर्ट ने इसे खास बनाया और आज ये स्टाइल एआई की हेल्प से हमारी सेल्फी में जिंदा हो रहा है। क्या कभी आपने ये सोचा है कि जिबली स्टाइल इतना हिट क्यों है? कि सादगी और गहराई। मियाजाकी की फिल्में बच्चों को सपने दिखाती हैं और बड़ों को जिंदगी का मतलब। आजकल लोग टेंशन भरी जिंदगी से भागकर गिबली की शांत दुनिया में जाना चाहते हैं। लाखों लोग अपनी इमेजेस को शेयर कर रहे हैं। तो ये सिर्फ आर्ट नहीं, एक फीलिंग है जो सबको टच कर रही है। क्या चैट जीपीटी सच में मियाजाकी का जादू कॉपी कर सकता है? जवाब है करीब करीब। असली जिबली में हाथ से बनी डिटेल्स और भावनाएं होती हैं। इसे समझना एआई के लिए मुश्किल है, पर रंग, माहौल और किरदारों का स्टाइल 80 से 90% तक मेल खाता है। हाँ, कभी कभी एआई गड़बड़ कर सकता है, हाथ में 6 उंगलियां दिखा सकता है या आंखों को टेढ़ा मेढ़ा कर सकता है। तो परफेक्शन की उम्मीद मत करिए, पर मजे के लिए यह शानदार है। सोचिए 5 साल बाद क्या होगा। शायद चैट जीपीटी आपकी आवाज सुनकर जिबली स्टाइल में वीडियो बना दे, या स्टूडियो जिबली खुद एआई को ट्रेन करे ताकि उनके कैरेक्टर्स तेजी से क्रिएट हो सके। पर एक डर भी है, अगर एआई असली गिबली को कॉपी करने लगा तो क्या हाथ से बने आर्ट की वैल्यू कम हो जाएगी? ये सवाल भविष्य तय करेगा। पर अभी सिर्फ इस जिबली की एआई वाली दुनिया में गोते लगाइए। हिंदी यूजर्स को अगर अंग्रेजी से दिक्कत है तो भी टेंशन मत लीजिए। चैट जीपीटी को हिंदी में बोलिए, मेरी फोटो को जिबली स्टाइल में बदल दो और वो समझ जाएगा। हिंदी में जवाब चाहिए, पूछिए, हिंदी में बताइए और वो वैसा ही करेगा। तो भाषा कोई रुकावट नहीं, अपने अंदाज में चैट जीपीटी के साथ प्ले करिए। चैट जीपीटी का जिबली मैजिक मजेदार है। इससे आर्ट बनाइए, पैसे कमाइए, पर थोड़ा अलर्ट भी रहिए। अपनी सेल्फी अपलोड करने से पहले सोच लीजिए, कहीं ये आर्ट आपकी प्राइवेसी की कीमत पर तो नहीं। आइए अब एआई वर्ड की कुछ और गुड न्यूज़ के बारे में जान लेते हैं झटपट। एप्पल एक नया और बड़ा हेल्थ फीचर आईफोन के लिए बना रहा है, जो शायद अगले साल iOS 19 के साथ आ सकता है। ये फीचर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हेल्थ कोच होगा, जो लगभग एक वर्चुअल डॉक्टर की तरह काम करेगा। ये यूजर्स के एप्पल डिवाइस से जमा किए गए डेटा के आधार पर उनको हेल्थ एडवाइसेस देगा। एप्पल के नए हेल्थ प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट मलबेरी है। अब बढ़ते हैं दूसरे अपडेट की ओर। अब सिर्फ खून की 5 बूंदों की जांच करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल की हेल्प से किसी शख्स की जैविक उम्र का सटीक आकलन मुमकिन हो सकेगा। जापान के ओसाका विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट ने एक नई प्रणाली डेवलप की है, जो शरीर में स्टेरॉयड हार्मोन के मेटाबॉलिज्म से जुड़ी प्रक्रियाओं का विश्लेषण करके किसी व्यक्ति की वास्तविक जैविक उम्र का अनुमान लगा सकती है। ये तरीका कैलेंडर उम्र की बजाय शरीर की वास्तविक कार्यक्षमता को दर्शाता है। अब बढ़ते हैं तीसरे अपडेट की ओर। सैमसंग ने अपने लेटेस्ट बेस्पोक एआई पावर्ड रेफ्रिजरेटर में एक नई टेक्नोलॉजी जोड़ी है। इसे यूजर्स खोए हुए फोन को आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसमें 9 इंच की होम स्क्रीन दी गई है, जिससे बस ये कहने पर हाई बिक्सबी फाइंड माय फोन असिस्टेंट डिवाइस को रिंग करेगा। ये असिस्टेंट परिवार के हर मेंबर की आवाज को पहचान सकता है, जिससे फोन ढूंढने में हेल्प मिलती है। ये सैमसंग का स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी की ओर एक बड़ा स्टेप है। चौथा अपडेट है गूगल से जुड़ा हुआ। गूगल की तरफ से प्रोडक्ट और सर्विस में एआई की एक और एंट्री होने जा रही है। अब गूगल जल्द पेश करेगा एआई पावर्ड फीचर्स, जिस पर अभी काम किया जा रहा है। ये मैप, सर्च और होटल सर्विस की तलाश करने में काम आएगा। ये फीचर स्क्रीनशॉट की हेल्प से लोकेशन की डिटेल आपके सामने रख देगा। ये फीचर आपकी ट्रिप में आपकी हेल्प भी करेगा। इसके साथ ही आपको लोकेशन सेव करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। पहले इस फीचर की शुरुआत अमेरिका में iOS यूजर्स के लिए की जाएगी, फिर यह फीचर एंड्रॉइड यूजर्स के लिए आएगा। आप क्या सोचते हैं जिबली इमेजेस और एआई पर दिए गए बाकी अपडेट्स के बारे में? मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो में। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।